दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम सेक्शंस को जो हरियाणा पंचायती राज एक्ट के सेक्शंस हैं उनको शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जिनको याद करना भी ज़रूरी है आपके लिए। तो दोस्तों सबसे पहले है कि हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट कितनी हैं, 22। डिवीज़न कितने हैं, मंडल कितने हैं, 6। और उपमंडल कितने हैं, 72। और तहसील कितनी है, 93। सब तहसील कितनी है, 50। ब्लॉक्स कितने हैं, 140। और सिटी एंड टाउन्स कितने हैं, 154। और विलेज कितने हैं, 6841। 6841। और ग्राम पंचायत कितनी है, 6212। दोस्तों ये था मेरे पास डाटा कुछ नंबर से रिलेटेड। तो दोस्तों ये अपडेट होता रहता है और एग्ज़ाम से पहले आपको एक बार अच्छी तरह से इनको कंफर्म करके फिर ही पेपर में जाना है। ये मेरे पास अभी था लेटेस्ट, और आप इसको एग्ज़ाम से पहले अपडेट करके फिर जाएं। और नेक्स्ट है आपका कि जो ग्रामीण विकास का जो हरियाणा पंचायती राज जो डिपार्टमेंट है उसका जो पोस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो पोस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो होती है ग्राम सचिव से जो ऊपर पोस्ट होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होती है पोस्ट होती है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर की होती है। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी। और उसके बाद आपकी पोस्ट होती है ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी। और उसके बाद उनके नीचे होते हैं सोशल एजुकेशन एंड पंचायत ऑफिसर की पोस्ट होती है बीडीपी ऑफिस के अंदर। और उनके अंदर आते हैं आपके ग्राम सचिव। ग्राम सचिव ये होता है आपका पोस्ट स्ट्रक्चर। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्लॉक लेवल का अधिकारी कौन होता है, और एससीपीओ जो होता है वो किस ऑफिस के अंदर होता है, और डीडीपीओ कौन होता है, और ग्राम सचिव किन के अंडर आते हैं कैसे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, तो ये मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस पार्ट में दर्शाए गए हैं भारतीय संविधान में। तो दोस्तों राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आपके पार्ट 4 के अंदर दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट है कि आपका पार्ट 4 के आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन और उनको दी जाने वाली पावर्स एंड अथॉरिटी के बारे में बताया गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान के पार्ट 4 के किस आर्टिकल के अंदर पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया तो और पावर्स के बारे में बताया गया, तो आपने बताना है कि आर्टिकल 40 के अंदर पंचायतों के गठन और पावर्स के बारे में बताया गया। नेक्स्ट आपका पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली है किस संशोधन के द्वारा मिली है। तो पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक मान्यता मिली है वो मिली है 73वें 73 संशोधन के द्वारा 1993 के अंदर। ठीक है दोस्तों, 73 संशोधन 1993 के अंदर। नेक्स्ट है आपका दोस्तों स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। और स्थानीय स्वशासन का जनक भी किन्हें कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को ही बोला जाता है। नेक्स्ट आपका बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया, जिसने अपनी त्रिस्तरीय रिपोर्ट पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव दिए, जिसमें ग्राम स्तर, मध्यावर्ती स्तर और एवं जिला स्तर। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 के अंदर, जिन्होंने अपनी मतलब त्रिस्तरीय रिपोर्ट दी थी, जिसके अंदर उन्होंने सुझाव दिए थे कि ग्राम स्तर पर और मध्यावर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायती जो स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए। नेक्स्ट आपका 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया था। तो पंचायती राज व्यवस्था जिसके बाद दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को कहने का मतलब कि नागौर राजस्थान के अंदर पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ था, जिसके अंदर था कि जिला परिषद जिला स्तर पर बनाएगी, पंचायत समिति मध्य स्तर पर बनाएगी, और ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर बनाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, ये वाला स्ट्रक्चर पे आपका पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। नेक्स्ट आपका पंचायती राज व्यवस्था नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ भारत में? तो दोस्तों 73वां जो संविधान संशोधन था वो आपका 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। नेक्स्ट आपका 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इसके अंतर्गत 29 विषयों को सूची के अंदर जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और जिसके अंदर 29 विषय डाले गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों 74वां संविधान संशोधन। दोस्तों 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यह 1 जून 1993 को प्रभावी हुआ था। इस संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को 18 विषयों की सूची में डाला गया। दोस्तों कहने का मतलब 73वां जो संशोधन था उसके द्वारा तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 29 विषयों को जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किया गया था और इसके द्वारा 74वीं संशोधन द्वारा आपका नगर पालिकाओं का निर्माण किया जा रहा है और इसके अंदर आपका 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है और 18 विषयों को जोड़ा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन द्वारा? 18वीं अनुसूची को और 12वीं अनुसूची को और 18 विषयों को। और इसके द्वारा नगर पंचायत जो गांव शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं वहां पर जो गांव शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं उनके लिए नगर पंचायत का निर्माण किया जाएगा और नगर पालिका या नगर परिषद का छोटे शहरों में या फिर लघु शहर, जो छोटे शहर हैं या लघु शहर हैं वहाँ पर नगर पालिका या नगर परिषद का निर्माण किया जाएगा और नगर निगम बड़े नगर क्षेत्रों महानगरों में बनाई जाती हैं, गठित की जाती है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम बनाने का सुझाव दिया गया। नेक्स्ट है आपका पैसा अधिनियम या पैसा अधिनियम भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार हेतु पंचायत उपबंध विधेयक प्रस्तुत किया गया जो कि 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि पैसा अधिनियम किससे संबंधित था? भूरिया समिति के द्वारा लाया गया और ये अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए से संबंधित था और यह आपका 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। ये था आपका अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार हेतु भूरिया समिति के द्वारा लाया गया पैसा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को। नेक्स्ट आपका भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ? तो दोस्तों भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को लागू हुआ। नेक्स्ट आपका हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? दोस्तों हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। नेक्स्ट आपका हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं? दोस्तों हरियाणा के यमुनानगर में सबसे अधिक ग्राम पंचायतें हैं। और हरियाणा में सबसे कम पंचायतों वाला ज़िला कौन सा है? दोस्तों हरियाणा में सबसे कम पंचायतों वाला ज़िला फरीदाबाद और चरखी दादरी है। दोस्तों यहाँ पर कुछ थोड़ी सी करेक्शन करें। हरियाणा के किस ज़िले में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं? दोस्तों फर्स्ट है भिवानी, फिर है यमुनानगर, जिनमें ग्राम पंचायतें सबसे ज़्यादा हैं भिवानी और यमुनानगर, और कम जो पंचायतें हैं वो हैं आपकी फरीदाबाद और चरखी दादरी में। नेक्स्ट आपका, और ये वाला डाटा जो है आप एग्ज़ाम से पहले अपडेटेड डाटा को कंफर्म करके ही एग्ज़ाम के अंदर जाएं। ये जो था मेरे पास जो अभी का डाटा था वो है, और एग्ज़ाम से पहले आप इसे, ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले एक बार इसे कंफर्म कर लें। और नेक्स्ट देखते हैं अभी दोस्तों, अब देखते हैं कि त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या होती है गांव और शहर के अंदर। दोस्तों शहरी क्षेत्र में यह है त्रिस्तरीय व्यवस्था आपकी नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर पालिका और नगर निगम। नगर पंचायत जो होती है ग्राम शहर, जो गांव शहर में परिवर्तित हो रहे हैं, छोटे गांव, उन पर आपकी नगर पंचायत बनाई जाती है। और नगर परिषद, नगर पालिका जो होती है छोटे शहरों पर आपकी नगर परिषद
या नगर पालिका बनाई जाती है। और नगर निगम जो होती है आपकी महानगरों पर, बड़े शहरों पर बनाई जाती है, जैसे कि गुड़गांव बड़े शहरों पर। और ये वाली आपकी है छोटे शहरों पर बनाई जाती है, जैसे कि फतेहाबाद हो गया। और ये आपकी है जो नगर पंचायत छोटे कस्बों पर, जो छोटे गांव हैं, कस्बे बनने जा रहे हैं। और ये है आपका ग्रामीण क्षेत्रों का स्ट्रक्चर, जो ग्रामीण व्यवस्था है। ये है आपकी फर्स्ट आपकी ग्राम पंचायत होती है, उसके बाद आपकी जिसका जो हेड होता है वो सरपंच होता है। और नेक्स्ट आपकी पंचायत समिति। पंचायत समिति का जो हेड ये जो पंचायत समिति होती है वो होती है आपकी खंड स्तर पर, या ब्लॉक इसे बोल सकते हैं ब्लॉक समिति, ब्लॉक स्तर पर। इसका जो हेड होता है वो होता है चेयरमैन आपका। और इसे आप मंडल पंचायत भी बोल सकते हैं, तालुका पंचायत भी बोल सकते हैं ब्लॉक समिति को। नेक्स्ट आपका जिला पंचायत या फिर जिला परिषद, हेड आपका होता है चेयरमैन इसके अंदर। नेक्स्ट आपका कि नागौर राजस्थान के बाद पंचायती राज व्यवस्था 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। दोस्तों नेक्स्ट नागौर राजस्थान के बाद जो पंचायती राज व्यवस्था है 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू की गई। आपसे पूछा जा सकता है कि सेकंड जो पंचायती राज व्यवस्था है कहाँ लागू की गई थी, तो आपने बताना है 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है आपका अशोक मेहता कमेटी का गठन जो है 1977 में किया गया था। इनके द्वारा मंडल पंचायत बनाने बारे सुझाव दिए गए थे। अशोक मेहता कमेटी का गठन कब किया गया था? 1977 में इनके द्वारा मंडल पंचायत बनाने के सुझाव दिए गए थे। नेक्स्ट आपका GVK राव कमेटी का गठन कब किया गया? तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, GVK राव कमेटी का गठन 1985 में किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों अशोक मेहता कमेटी के बारे में कुछ बताया गया यहाँ पे। अशोक मेहता कमेटी ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया। जिला परिषद और मंडल स्तर पर, मतलब ब्लॉक समिति, जिला परिषद और ब्लॉक समिति बनाने बारे सुझाव दिया था अशोक मेहता कमेटी द्वारा, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट आपका पंचायती राज का शिल्पकार किसे कहा जाता है? दोस्तों बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है। नेक्स्ट आपका GVK राव कमेटी जो है 1985 में आई थी, जिनके द्वारा ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन हेतु गठन किया गया। इस समिति द्वारा 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया गया। मतलब जो इस कमेटी का ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए गठन किया गया था, और इस समिति द्वारा 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को बनाने का सुझाव दिया गया, जिसके अंदर राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। मंडल पंचायत का मतलब ब्लॉक समिति, मतलब 4 स्तरीय कमेटी पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था GVK राव कमेटी ने 1985 के अंदर। नेक्स्ट आपका सिंघवी समिति 1987, डॉक्टर ML सिंघवी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, और यह समिति पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा पंचायतों के पुनर्गठन की सिफारिश के लिए तैयार की गई। ML सिंघवी जो समिति थी वो आपकी पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा पंचायतों के पुनर्गठन के लिए सिफारिश के लिए गठित की गई। नेक्स्ट आपका PK थुंगन समिति 1988 के अंदर ये आई कमेटी आपकी पंचायती राज व्यवस्थाओं को शक्तिशाली बनाने हेतु उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए सिफारिश की गई PK थुंगन समिति द्वारा। नेक्स्ट आपका भारत में पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई। भारत में पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई। नेक्स्ट आपका दोस्तों पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता कब लागू हुई, आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों 7 सितंबर 2015 को राजस्थान से जो है पंचायती राज के अंदर शैक्षणिक योग्यता लागू हुई। सरपंच पंच के लिए पुरुष के लिए आपका सामान्य वर्ग के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, और अनुसूचित जाति के लिए आपका 8वीं पास होना जरूरी है। सरपंच के लिए सरपंच और मेंबर के लिए आपका पुरुष के लिए जो योग्यता है वो सामान्य वर्ग के लिए 10वीं है, और अनुसूचित जाति के लिए 8वीं है, और महिला के लिए आपकी 8वीं है सामान्य वर्ग के लिए, और अनुसूचित जाति के लिए 5वीं है योग्यता सरपंच और मेंबर के लिए। नेक्स्ट आपका ग्राम सभा की वर्ष में बैठक जो होंगी कितनी होंगी? दोस्तों ग्राम सभा की जो बैठकें होंगी वर्ष के अंदर वो 3 होंगी, और जिसका समय ग्राम सचिव या फिर BDO के द्वारा रखवाया जाएगा, निर्धारित करवाया जाएगा, और जो सेक्शन 11 के अंदर बताया गया है।
नेक्स्ट आपका पहला नगर निगम हरियाणा में कौन सा था? तो दोस्तों पहला नगर निगम फरीदाबाद था। सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है? पंचकुला है हरियाणा में। हरियाणा में नगर निगम टोटल जो हैं 11 हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, सोनीपत, पानीपत, और अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला और मानेसर, जो आपके जो हैं 3 लाख से 5 लाख की आबादी पर बनाए जाते हैं नगर निगम, और टोटल 11 हैं। फिर भी आप पेपर के टाइम से पहले आप एक बार क्लियर करके जाना है इस डाटा को। नेक्स्ट आपका हरियाणा में नगर परिषद नगर पालिका कितने हैं? दोस्तों 21 हैं, जो 50,000 से 3 लाख तक आपका नगर पालिका और नगर परिषद को बनाया जाता है। दोस्तों ये डाटा भी आपको कन्फर्म करके जाना है पेपर से पहले। नेक्स्ट आपका नगर पंचायत आपकी जो है 57 है यहाँ पर, जो आपका 15,000 से 50,000 की आबादी पर बनाई जाती हैं। ये डाटा भी आपको कंफर्म करना है। मेरे पास अपडेटेड है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम से पहले आपको जो नंबरिंग वाला डाटा है उसको कंफर्म करके ही पेपर में जाना है। नेक्स्ट आपका चुनाव से कितने घंटे पहले प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी जाती है? तो दोस्तों चुनाव से जो है प्रचार प्रसार की जो रोक है 24 घंटे पहले आपकी रोक लगा दी जाती है प्रचार प्रसार की, चुनाव से पहले। नेक्स्ट आपका सरपंच द्वारा पद ग्रहण करने के 1 साल की समय अवधि बाद उसे हटाया जा सकता है। तो दोस्तों सरपंच द्वारा पद ग्रहण करने के 1 साल तक उसको नहीं हटाया जा सकता, 1 साल के बाद की समय अवधि के बाद ही उसको हटाया जा सकता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि सरपंच को कम से कम 1 साल से पहले नहीं हटाया जा सकता, 1 साल की अवधि पूरी होने के बाद ही उसको किसी कारण से अगर बनता है तो हटाया जा सकता है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और हैं दोस्तों कि 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य में राज्य सरकार का होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का जो उत्तरदायित्व है वो आपका राज्य सरकार का होता है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम कौन सा था? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम नगर निगम जो था मद्रास था। हरियाणा में राजीव गांधी पंचायती राज जो संस्थान है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपका करनाल में है। दोस्तों हरियाणा में राजीव गांधी पंचायती राज संस्थान जो है कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपका करनाल। नेक्स्ट है आपका दोस्तों पंचायत समितियों या ब्लॉक समितियों को ग्रांट जिला परिषद द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों कहने का मतलब है कि पंचायत समिति या ब्लॉक समिति को जो है ग्रांट जो है जिला परिषद द्वारा जारी की जाती है, और जो पंचायतों को ग्रांट दी जाती है वो पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों PV नरसिम्हा राव थे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में जब पारित हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव थे भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आपका हरियाणा वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों हरियाणा वित्त आयोग की स्थापना 1967 में हुई। नेक्स्ट आपका 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था आंध्र प्रदेश के महबूब नगर से शुरू हुई। तो दोस्तों 11 अक्टूबर 1959 को जो पंचायती राज व्यवस्था सेकंड जहाँ लागू हुई थी वो आंध्र प्रदेश में हुई थी, महबूब नगर में लागू हुई थी। नेक्स्ट है जिला परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है 10 व अधिकतम 30 हो सकती है, जो सेक्शन 119 के अंदर बताया गया है कि जिला परिषद के सदस्यों की संख्या 10 से 30 कम से कम 10 और अधिकतम 30 हो सकती है। नेक्स्ट आपका अशोक मेहता समिति के गठन के समय किस पार्टी की सरकार थी? दोस्तों अशोक मेहता समिति के गठन के समय जनता पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट आपका पंचायती चुनाव में 50% महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 50% है। हरियाणा राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। नेक्स्ट पहले चुनाव में मतदान कराने की आयु 21 वर्ष थी, जिसे घटाकर 18 वर्ष किया गया। दोस्तों पहले मतदान की जो आयु होती थी वो 21 वर्ष होती थी, और 61वें संविधान संशोधन द्वारा उसे 18 वर्ष कर दिया गया 1989 के अंदर। नेक्स्ट आपका ग्राम सभा की पहली बैठक चुनाव के उपरांत 14 दिनों में होती है। ग्राम सभा की पहली बैठक चुनाव के उपरांत 14 दिन में होती है। नेक्स्ट है मनरेगा स्कीम भारत में कब लागू हुई? 1 फरवरी 2006 को लागू हुई। हरियाणा में महेंद्रगढ़ व सिरसा में प्रथम बार शुरू की गई थी मनरेगा स्कीम। नेक्स्ट आपका 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा का नाम परिवर्तित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनरेगा स्कीम का नाम परिवर्तित हुआ था कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित किया गया था। 1 फरवरी 2006 को शुरू हुई थी। महेंद्रगढ़ में सिरसा हरियाणा में प्रथम बार शुरू की गई थी,
और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज किया गया था। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कैसे आपको वीडियो लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और सपोर्ट कर देना चैनल को ताकि ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँ। नेक्स्ट है आपका हरियाणा में सबसे ज़्यादा, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर मनरेगा स्कीम के अंदर सबसे ज़्यादा दिहाड़ी है वेज हैं 309 रुपये। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक गांव है ग्राम पंचायतें जो हैं यमुनानगर के अंदर हैं। सर्वाधिक गांव है ग्राम पंचायतें जो हैं आपकी यमुनानगर के अंदर हैं। ये भी आपको एग्ज़ाम से पहले एक बार कंफर्म करके फिर ही पेपर में जाना है, क्योंकि भिवानी और यमुनानगर के अंदर भिवानी पहले आता है और यमुनानगर बाद में आता है। और सबसे कम जो गांव हैं वो आपके रोहतक के अंदर हैं। सबसे कम ग्राम पंचायतें जो हैं वो आपकी फरीदाबाद और चरखी दादरी में हैं। सबसे कम गांव है रोहतक में, और पंचायतें जो हैं फरीदाबाद और चरखी दादरी में हैं। किसी गांव में ग्राम पंचायत हेतु 500 मतदाता कम से कम होने चाहिए ग्राम पंचायत के लिए। सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है 11 अक्टूबर 2014 को लागू की गई। नेक्स्ट है आपका दोस्तों इस सरपंच को शपथ जो है ग्राम सचिव या बीडीपीओ के द्वारा दिलवाई जाती है। भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से एडवाइस ले सकता है या सलाह ले सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति किस सेक्शन के अकॉर्डिंग सलाह ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से, तो आर्टिकल 143 के में सलाह ले सकता है। हरियाणा में 21/4/1994 को पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार किया गया और 22 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। दोस्तों हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था जो है 21 अप्रैल 1994 को स्वीकार की गई और 22 अप्रैल 1994 को इसे लागू किया गया। नेक्स्ट हरियाणा के अंदर अभी राइट टू रिकॉल का प्रावधान आया है, तो इसके अंदर क्या है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हरियाणा विधानसभा में ग्राम पंचायतों के राइट टू रिकॉल बिल को पास किया गया है। इस बिल के लागू होने से काम न करने वाले सरपंच को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाने का अधिकार ग्रामीणों को मिला है। इसके अंदर गांव के 33% मतदाता अविश्वास प्रस्ताव लिखित में लेकर शिकायत लेकर संबंधित अधिकारी को देंगे और बीडीपीओ या फिर सीईओ को, जिला परिषद अधिकारी को या बीडीपीओ को इसके बाद ग्राम सभा बुलाई जाएगी और ग्राम सभा के बाद गुप्त मतदान करवाया जाएगा और सरपंच के पदभार मुक्त कर दिया जाएगा। अगर 67% वोट उसके खिलाफ डलते हैं तो उसे पदभार मुक्त कर दिया जाएगा। दोस्तों ये थे कुछ पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेक्शंस डिस्कस करेंगे हरियाणा पंचायती राज एक्ट से रिलेटेड। आप सभी का धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं सेक्शंस।